नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा। आज तैयार करेंगे एक यूनिवर्सल या ऑल पर्पस पॉटिंग सॉइल मिक्स। इस वीडियो में मैं आपको पॉटिंग सॉइल मिक्स के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी। साथ ही एक ऐसा ऑल पर्पस पॉटिंग सॉइल मिक्स भी बताऊंगी जो आप बहुत ही लिमिटेड संसाधनों में बना सकते हैं। वीडियो में कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात कर लें उन 6 ज़रूरी पॉइंट्स की जो किसी भी पॉटिंग सॉइल मिक्स में होना ज़रूरी है। पहला है, पॉटिंग सॉइल मिक्स वेल ड्रेन्ड इन नेचर होना चाहिए। यानी जब भी आप वाटरिंग करें, पानी इस मीडियम से होता हुआ गमले के तली में मौजूद छेद से बाहर निकल जाए। एक्स्ट्रा पानी बाहर निकल जाने से पौधे में रूट रॉटिंग की समस्या नहीं आती और पौधा अच्छी तरह से ग्रो कर पाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है सॉइल मिक्स का पोषक तत्वों से भरपूर होना, यानी कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होना। जब पौधों को बहुत अच्छा पोषण मिलेगा तभी वे बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है सॉइल मिक्स का पोरस होना। हम जो भी सॉइल मिक्स बनाएं वो भुरभुरा या झरझरी प्रकृति का होना चाहिए, जिससे उसमें पानी और एयर का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से हो सके। ये मीडियम कॉम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर मीडियम या सॉइल मिक्स कॉम्पैक्ट हो जाता है तो पौधों की जड़ों को डेवलप करने में काफ़ी दिक्कत आती है। चौथा महत्वपूर्ण पॉइंट है सॉइल मिक्स मस्ट कंटेन मॉइस्चर। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 2-4 दिन पौधों में वाटरिंग नहीं भी की, तब भी मीडियम इतना मॉइस्ट होना चाहिए कि पौधे उसमें ठीक तरीके से सरवाइव कर जाएं। पांचवी महत्वपूर्ण बात है सॉइल मिक्स का एंटी फंगल होना, अर्थात सॉइल मिक्स में कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट मिलाया जाए जिससे कि एंट्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अटैक से सॉइल मिक्स और साथ ही पौधों को भी बचाया जा सके। और छठवीं महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉइल मिक्स लाइट वेट होना चाहिए। लाइट वेट होने से हमारा मतलब ये है कि चाहे आप गमलों को स्टैंड पर रखें, टेरेस गार्डनिंग करें, बालकनी गार्डनिंग करें या फिर हैंगिंग गार्डन बनाएं, वेट वेइंग कैपेसिटी की प्रॉब्लम इस मीडियम के कारण नहीं होनी चाहिए। ये इतना लाइट होना चाहिए कि हर तरह से आपको सूटेबल हो। तो चलिए तैयार करते हैं एक ऐसा पॉटिंग मिक्स जिसमें कि ये सारे गुण हों। तो यहाँ हमने ली है गार्डन सॉइल। आप जैसा कि देख रहे हैं इसमें काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के डिगले हैं, तो हाथों की सहायता से इसे तोड़ लेना चाहिए, या फिर आपके पास मिट्टी छालने की छननी हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। किसी वजनदार चीज़ से इसे महीन भी किया जा सकता है। देखिए, अब हमने इसे महीन बना लिया है। इसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटी हो, जैसे पत्थर या फिर कभी कभी सीमेंट के टुकड़े भी आ जाते हैं, तो उन्हें निकाल लेना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 भाग गार्डन सॉइल ली है। अब 1 भाग कोकोपीट ले रहे हैं। कोकोपीट पौधों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट है। लाइट इन वेट होता है और मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने से भी बचाता है। ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखता है, जिससे आपका सॉइल मिक्स मॉइस्ट रहता है। पानी के साथ सॉइल मिक्स में मौजूद सारे पोषक तत्वों को कोकोपीट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख लेता है। पौधे एक बार में ही सारे पोषक तत्व नहीं ले पाते, तो जब भी उन्हें ज़रूरत होती है कोकोपीट के माध्यम से वो पोषक तत्व ग्रहण कर लेते हैं। अब हमने लिया है 1 भाग कॉम्पोस्ट। ये फ्रूट कॉम्पोस्ट है। किसी भी गार्डनिंग शॉप में आपको आसानी से 20 रुपए प्रति केजी के हिसाब से मिल जाएगा। ये एक ऑर्गेनिक मैन्योर या प्राकृतिक खाद होती है, पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भरपूर। अब हम डाल रहे हैं नीम खली या नीम केक पाउडर। 3 से 4 टेबलस्पून ये काफ़ी है। नीम खली एक नेचुरल एंटी फंगल एजेंट है जो पौधों में होने वाली कई तरह की बीमारियों से उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, साथ ही एंट्स, इंसेक्ट्स और पेस्ट्स के अटैक से भी उन्हें बचाता है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इस समय अगर आपके पास सूखे पत्ते या ड्राइड लीव्स हों तो उन्हें भी क्रश करके इस मिक्स में अच्छी तरह से मिला दीजिए। मैं अक्सर इसमें नीम के सूखे हुए पत्ते डालती हूँ, जो कि बेस्ट विकल्प है।
आज वो मुझे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए नहीं डाल रही हूँ। सूखे पत्ते एक सेपरेटर का काम करते हैं जो कि मिट्टी को कॉम्पैक्ट होने से बचाते हैं, साथ ही मीडियम में एयर सर्कुलेशन को बनाए रखते हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी बात यह है कि कुछ समय बाद ये सूखे पत्ते खुद ही एक मैन्योर में बदल जाते हैं जो पौधों को पोषण प्रदान करते हैं। So our son is also interested in making soil mix and helping his father. बचपन से ही अगर गार्डनिंग की हॉबी डेवलप हो जाए तो जीवन भर के लिए एक बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। तो ये तैयार हो गया एक यूनिवर्सल या ऑल पर्पस सॉइल मिक्स सभी गुणों के साथ, जिसमें कि आप हर तरह के पौधों को ग्रो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ एक ऑल पर्पस सॉइल मिक्स कैसे तैयार किया जाता है। तो इसके लिए भी आप 2 भाग गार्डन सॉइल ले लीजिए। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है या कोकोपीट की क्वालिटी को लेकर आप श्योर नहीं हैं तो इसे अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि खराब क्वालिटी का कोकोपीट रूट रॉटिंग कर देगा। तो इसकी जगह डालिए 1 भाग रिवर सैंड या नदी किनारे की रेत। सी सैंड बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि किसी भी तरीके से आप उसका नमक नहीं निकाल सकते और अल्टीमेटली ये पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा देगी। रिवर सैंड मिट्टी को कॉम्पैक्ट नहीं होने देगी, उसे पोरस बनाने में मदद करेगी, उसमें एयर और वाटर सर्कुलेशन अच्छा बनाए रखेगी और साथ ही मॉइस्चर को कंटेन करके रखेगी। अगर आपके पास फ्रूट कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट अवेलेबल नहीं हो पाया है तो इसकी जगह आप गोबर की खाद या काउ डंग मैन्योर डाल दीजिए। तो 1 भाग गोबर की खाद डालें, सूखे पत्ते हों तो वो भी कुछ मात्रा में मिला दें। बस बन गया आपका कम से कम सामग्री के साथ एक ऑल पर्पस या यूनिवर्सल पॉटिंग सॉइल मिक्स। बस एक कमी रह गई है एंटी फंगल एजेंट की। तो अगर आपको नीम खली भी उपलब्ध नहीं हो पाई है तो उसकी जगह आप गमले की मिट्टी के ऊपर ही बहुत थोड़ी मात्रा में सिनेमन या दालचीनी का पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए या पानी में घोलकर अफेक्टेड प्लांट के ऊपर और गमले की मिट्टी में भी डाल सकते हैं। ऐसा आप 15 दिन में एक बार कर सकते हैं, या प्लांट अफेक्टेड हो किसी भी इन्फेक्शन से या इंसेक्ट से तो हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि कम क्वांटिटी में ही हमें सिनेमन पाउडर का उपयोग करना है। सिनेमन एक बहुत ही यूजफुल नेचुरल फंगीसाइड है। तो इस तरह से 2 विकल्प आज हमने डिस्कस किए ऑल पर्पस पॉटिंग सॉइल मिक्स बनाने के। इस तरह से बनाए गए पॉटिंग सॉइल मिक्स में आप किसी भी तरीके का पौधा ग्रो कर सकते हैं, चाहे वो फूलों के पौधे हों, सब्जी के हों, इंडोर या आउटडोर प्लांट्स हो, यहाँ तक कि डेकोरेटिव प्लांट्स और सक्यूलेंट ही क्यों ना हो। तो उम्मीद है वीडियो यूजफुल लगा होगा। पसंद आए हो तो लाइक की बटन हिट कर दीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन दबा दीजिए, तो जब भी नया वीडियो डालूंगी आप तक खबर पहुंच जाएगी। वीडियो को खूब शेयर कीजिए, खुद भी हैप्पी गार्डनिंग कीजिए और दूसरों को भी इस काम में मदद कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना बेहतर ख्याल रखिएगा। नमस्ते।